आज देश में सब जगह गरीबी को दूर करने का क्रंदन हो रहा है। गरीबी को मिटाने की अनेक योजनाएं चल रही, किंतु गरीबी मिट नहीं रही, जबकि बढ़ रही है, क्योंकि योजनाएं अधूरी हैं। केवल पेट की पूर्ति तो अन्न कर सकता है। यदि पेट की पूर्ति से बचा धन प्रजा के कल्याण में लगाया जाए तो जो आध्यात्मिक शांति अनुभव होगी वह साधारण सुख से कहीं ऊंची होगी। जिस देश में जनता के सुख में सुख अनुभव करने वाले त्यागी धनी पुरुषों को सबसे ऊंचा माना जाए, वहाँ विशाल हृदय तथा सम्मान दोनों एक दिशा में बढ़ते हैं। तब प्रजा की कंगाली बहुत आसानी से दूर हो जाती है, क्योंकि पेट पालने के लिए हर व्यक्ति श्रम करता है और पेट पालने में बची हुई शक्ति सब एक दूसरे की सहायता में लगाते हैं। सतपथ ब्राह्मण में एक कहानी आती है। एक समय प्रजापति ने देवों तथा असुरों को अपने यहाँ निमंत्रण पर बुलाया। पहले देवताओं को भोजन परोसा जाता है। जब देवता खा चुकते हैं तब असुरों का नंबर आता था। इस बार असुरों ने प्रजापति के सामने ये शर्त रखी कि हम इस प्रकार अपमानित होकर भोजन नहीं करना चाहते। हर बार देवताओं को पहले भोजन मिलता है, हम क्या उनसे विद्या बुद्धि बल में कम हैं? अतः पहले भोजन हमें मिलना चाहिए। प्रजापति ने कहा, अच्छा, पहले पीछे की बात छोड़ो, दोनों को एक साथ भोजन दे देंगे, किंतु शर्त यह है कि सबकी कोहनियों को बांध दिया जाएगा। असुरों ने शर्त स्वीकार कर ली। असुर कहते हैं राक्षसों को। फिर क्या था, एक पंक्ति में देवों को बिठा दिया गया और दूसरी पंक्ति में असुरों को, राक्षसों को बिठा दिया गया। देवताओं ने एक दूसरे के सामने बैठने की शर्त सहित असुरों के साथ भोजन करना स्वीकार किया था। अतः एक ही पंक्ति में देवता लोग आमने सामने बैठ गए और राक्षस अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए। दोनों की कोहनियों पर पट्टी रखकर कसकर बांध दिया गया, जिससे उनकी भुजाएं मुड़ न सकें और सुस्वादु विभिन्न व्यंजन भोजन के पदार्थ दोनों के सामने परोसकर भोजन करने का निवेदन किया गया। राक्षस बड़ी उलझन में पड़ गए। गुलाब जामुन, बालूशाही, पेड़ा, जलेबी और अच्छे अच्छे मिष्ठान्न के पदार्थ जो भी उठाया जाए वह मुख में पहुंचने की बजाय सिर से भी ऊपर से निकल गया, क्योंकि बाजुएं तो मुड़ नहीं सकती थी। किंतु देवताओं को कुछ भी कठिनाई नहीं हुई। उन्होंने भुजाओं को बिना मोड़े अपने हाथ से भोजन उठाकर अपने सामने वाले पड़ोसी के मुख में देना प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार एक दूसरे की सहायता से भरपेट भोजन करके रसास्वादन किया, जबकि राक्षसों को भूखा ही उठना पड़ा। बस यह पड़ोसी के मुख में भोजन देने से प्राप्त होने वाला आध्यात्मिक सुख ही कंगाली को दूर करने का एकमात्र साधन है। आलस्य श्रम की टांग तोड़ देता है और तृष्णा त्याग की। असुर लोग अपने अपने मुख में भोजन करते हैं और देवता लोग एक दूसरे के मुख में भोजन करवाते हैं। बस इसीलिए देवता बनने की आवश्यकता है। आज गरीबी को दूर करने की महिमा तो खूब गाई जा रही है, अनेक योजनाएं बन रही हैं, किंतु तृष्णा की वृद्धि से धन की वृद्धि और धन की वृद्धि से हाय कंगाली का क्रंदन बढ़ता जा रहा है। इसलिए अनैतिकता बढ़ती जा रही है। जब तक तृष्णा के स्थान पर त्याग की, यज्ञमय दानमय जीवन की प्रतिष्ठा नहीं की जाती, तब तक अनैतिकता को कम या समाप्त नहीं किया जा सकता। दान हृदय की उदारता रूपी वृत्ति का प्रकाश है। जो मनुष्य दुर्बल दीन दुखी जन को अन्न प्रदान नहीं करता, आगे खड़े हुए को, घर आए हुए को देखकर मन कठोर कर लेता है, अपने काम धंधे में मग्न रहता है, ऐसे कठोर अंतःकरण के मनुष्य को सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता। भौतिक सुख सामग्री को तुच्छ समझना ही तृष्णा को जीतने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तृष्णा विजय पर ही सुख शांति निर्भर है। केवल भौतिक सामग्री का प्रचुर उत्पादन कंगाली को दूर नहीं कर सकता। हाँ, उत्पादन तो अवश्य बढ़ाया जाए, किंतु तृष्णा विजय की साधना भी साथ ही साथ हो।
यही उपाय है जिसके आधार पर समाज में सुख शांति लाई जा सकती है। अतः यदि देश से अनैतिकता को दूर भगाना है और सच्ची सुख शांति प्राप्त करनी है तो यह तथ्य समझना होगा कि रोग बीमारी पेट में नहीं नाक में है। नाक का अर्थ है तृष्णा। पेट भरो, नाक छोटी करो। पेट भरने के पश्चात जो बचे उसे नाक लंबी करने में मत लगाओ, उसे मानव समाज की निष्काम सेवा से उत्पन्न होने वाले आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति में लगाओ। अन्यथा सारी योजनाएं और आंदोलन लंगड़े ही रहेंगे। चरित्रवान मानव निर्माण की योजना बनाओ। चरित्रवान मानव निर्माण का एक ही साधन है आध्यात्मिक आनंद द्वारा तृष्णा पर विजय। पेट भरो, नाक सिकोड़ो, तृष्णा को जीतो, आत्मा का राज्य स्थापित होगा, लंगड़ापन दूर होगा, दोनों पैर एक साथ प्रगति की ओर अग्रसर होंगे और दोनों के सहारे संसार में सुख शांति छा जाएगी। तृष्णा को जीतना ही शांति का मार्ग है। सुख और शांति एक नहीं है। सुख का आधार शरीर है, जबकि शांति का आधार मन और बुद्धि तथा आनंद और परमानंद का आधार एकमात्र आत्मा है। जब तक नाक ऊंची करने के लिए तृष्णा को नहीं जीता जाएगा, मन में शांति नहीं आएगी, और मन में शांति नहीं होगी तो आत्मा में आनंद भी नहीं होगा। मन की असंतुष्ट और अशांत रहने पर इंद्रियों की संतुष्टि असंभव है। फिर सुख और शांति कहाँ से मिलेगी? अतः तृष्णा को जीतकर मन को शांत करने का प्रयास करो। इंद्रियां भी शांत हो जाएंगी, संतुष्ट होंगी और रथ बेकाबू नहीं होगा। तब वास्तविक सुख शांति और आनंद की अनुभूति होगी। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।